जय सिया राम, जय श्री राधे सभी मित्रों को। आप लोगों के समक्ष फिर मैं एक बार उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग उस विषय में चर्चा करेंगे कि किस व्यक्ति के पास कम आय होने के बावजूद भी पैसा अस्थिर हो जाता है, रुकता है, ठहरता है, और किस व्यक्ति के पास अधिक आय होने के बाद अर्थात आमदनी होने के बावजूद भी पैसा रुकता नहीं है। आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे। जो भी मित्र, भाई एवं बंधु मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट करें। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो जिस व्यक्ति का इस तरह हाथ को करने के बाद ये पूरे मिल जाए, उसमें छिद्र ना दिखाई दे, उस व्यक्ति के पास पैसा आय कम होने के बावजूद भी अर्थात आमदनी कम होने के बावजूद भी उस व्यक्ति के पास पैसा ठहरता है, रुकता है। और जिस व्यक्ति का हथेली को इस तरह करने के बाद अर्थात ऐसे मिलाने के बाद उसमें छिद्र हो, वो व्यक्ति के पास अधिक आमदनी होने के बाद, अधिक आय होने के बावजूद भी उस व्यक्ति के पास पैसा रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति का ये हाथ समतल अर्थात इस तरह करने के बाद मिले ना, उसमें छिद्र दिखाई दे, वो व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति का होता है। यदि कोई भी व्यक्ति उसके पास कुछ व्यथा को अर्थात दुख को सुनाने आता है तो वो व्यक्ति सुन के द्रवित हो जाता है, उस पर उदार अर्थात हो जाता है, और जो भी व्यक्ति मांगता है उसको देने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति बात बात पे दयावान हो, दया को दिखाए। बात सत्य है कि आप किसी का मदद करें, मदद करनी चाहिए, लेकिन आपकी आय से अधिक आप यदि व्यय को करते हैं तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में परेशानी झेलना पड़ता है। इसलिए जिस व्यक्ति का हथेली मिलाने के बाद छिद्र दिखाई दे, वो व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी व्यय अधिक होता है और उस व्यक्ति के पास पैसा ठहरता नहीं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन ऐसा योग है जिसके पास एकाएक वो व्यक्ति लखपति या करोड़पति बनता है। आप सुने होंगे कि फलाने व्यक्ति के पास कुछ नहीं था लेकिन एकाएक उसके पास बहुत कुछ हो गया। व्यक्ति का समय कब और कैसे चेंज होगा वो हम आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये योग जो है दशा किसी के ऊपर भी, सबके ऊपर आता है, और जो भी व्यक्ति उस अनुभव को समझता है, देखता है, वो व्यक्ति लायक बन जाता है। मणिबंध में रेखाएं सभी की हथेली में एक रेखा, किन्हीं किन्हीं के 2, 3 और कुछ लोगों के 4 रेखा भी हथेली में देखा गया है। मणिबंध में जिस व्यक्ति के मणिबंध में 2 रेखा, एक ये ऊपर स्ट्रोंग रेखा हो, उसके नीचे भी स्ट्रोंग रेखा हो और उसमें जव का चिन्ह हो। अब जव का मतलब जो चैन बनता है ना, चैन, तो जिस तरह चैन बनता है एक दूसरे को जोड़ के लड़ी की तरह बनाया जाता है, उसी प्रकार यदि आपका इसमें फर्स्ट रेखा के बाद दूसरा रेखा बना हुआ है तो निश्चिंत आज न कल आपके पास आप आय बढ़ेगी और आप जो अपने मन में इच्छा को रखे हैं वो आपका इच्छा पूर्ण होगा। जिस व्यक्ति की हथेली में प्रथम रेखा के बाद दूसरी रेखा में यव की तरह लकीर बना हो, उस व्यक्ति को एकाएक अकस्मात आमदनी बढ़ सकता है, आय हो सकती है, ऐसा योग बनता है। और
जिस व्यक्ति का प्रथम रेखा, यदि प्रारंभ में जो प्रथम रेखा है, ऊपर सबसे ऊपर जो रेखा होता है यहाँ पे, वो रेखा टूटा हुआ हो या आधा बना हुआ हो, फिर आधा के बाद टूट के फिर प्रारंभ हुआ हो, उस व्यक्ति को परेशानी होती है। अब रही बात, वो व्यक्ति योग्य नहीं बनता, ऐसी बात नहीं है, वो योग्य बनता है, उसको संघर्ष प्रारंभिक अवस्था से ही करना पड़ता है और अधिक संघर्ष करने के बाद वो व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करता है। और जिस व्यक्ति का यव का रेखा बना हुआ है, वो व्यक्ति एकाएक अकस्मात आमदनी होता है और उसकी आय की वृद्धि होती है और अपने मंजिल को प्राप्त करता है। आइए हम लोग अब चर्चा करेंगे हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा का उद्गम बुध पर्वत के बगल से प्रारंभ होता है। ये हृदय रेखा यहाँ से प्रारंभ होता है और ये जो है गुरु पर्वत की ओर बढ़ता है। किसी किसी का हथेली में ये रेखा जीवन रेखा में आके मिल जाता है और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा 1 साल चलता है और जीवन रेखा में मिलता है। किसी किसी का ये अलग भी होता है। जिस व्यक्ति का हृदय रेखा सुदृढ़ हो, स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, वो व्यक्ति कोई भी कार्य का निर्णय लेने में तत्पर रहता है। जैसे मान लिया जाए उस व्यक्ति को बाइक लेना है, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उसके पास पैसा रहने के बावजूद भी वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि हम बाइक को लें या ना लें। लेकिन जिस व्यक्ति का रेखा स्ट्रॉन्ग हो, हृदय रेखा, वो व्यक्ति तार्क संगत होता है, अर्थात वो निर्णय करने में, निर्णय देने में अधिक चतुर होता है। वो तुरंत कोई भी चीज़ का निर्णय कर लेता है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जिस व्यक्ति का ये रेखा स्ट्रॉन्ग ना हो, वो व्यक्ति निर्णय करने में विलम्ब करता है। वो व्यक्ति निर्णय अकेले नहीं कर पाता है और करता भी है तो उसको परेशानी होती है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति का ये रेखा टूटा हुआ हो, खंडित हो, वो व्यक्ति का हृदय, आपको बतलाए थे हृदय को हम लोग के देवता को चंद्रमा मान सकते हैं। वो व्यक्ति जो है यदि चंद्र का ध्यान करे, चंद्र का आराधना करे, चंद्र का जाप करे, चंद्र का जो वस्तु दान करने का है वो दान करे, तो वो व्यक्ति का ये रेखा स्ट्रॉन्ग होगा और स्ट्रॉन्ग होने के बाद उसको वो परेशानी नहीं होगी जो परेशानी कमज़ोर होने के बाद होता है। आइए फिर आपको अगला वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय श्री राधे।